देखने वाले हैं पॉलिटी की, हमने सीरीज़ करी है 100 क्वेश्चन की। इसमें स्टैटिक जीके की है, पहली हमने एक पीडीएफ करा दी है कंप्लीट। ये पॉलिटी की दूसरी पीडीएफ है। तो चलते हैं देखें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 72। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों में वरीयता प्रदान की गई है? तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आप बताएंगे 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान के मूल रूप में कितने भाग थे? तो आप बताएंगे उसमें भी कितने थे, 25। अब वर्तमान में कितने हो रखे? तो आप बताएंगे 25 भाग है, लेकिन मूल संविधान में कितने थे, 22 थे। नेक्स्ट, न्याय नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हो सके? तो आप बता सकते हैं 43। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 543 होते हैं। नेक्स्ट, समानता का अधिकार के अनुच्छेद का वर्णन कहाँ पे है? तो आप बताएंगे 14 से लेकर 18 तक है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 108। इसको बोलते हैं जॉइंट सेशन। क्या बोलेंगे, जॉइंट सेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप बताएंगे 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का प्रावधान है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 326 में। किस में दिया गया, आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रमुख कौन होता? तो आप बताएंगे लोकसभा स्पीकर। कौन कहलाता? लोकसभा स्पीकर कहलाता। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? तो ये भी ऊपर भी आया था 108 में ये जॉइंट सेशन। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, 76? तो आप बताएंगे भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनमोनित करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया। और ये कहाँ लिखी है बात? तो आप इसमें कमेंट में आंसर करके बताएं कि किस में लिखी है, कौन से आर्टिकल में कि 12 सदस्यों को मनमोनित कर सकता है। कोई से एक आर्टिकल में लिखी है तो आप ये बताएंगे कौन से आर्टिकल में लिखी है। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आप बताएंगे ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप बताएंगे 65 वर्ष या 6 वर्ष। क्या होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया? तो आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। नेक्स्ट, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आप बताएंगे कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन किसमें कहाँ मिलता? तो आप बताएंगे प्रस्तावना में मिलता, प्रिम्बल में मिलता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया? तो आप बताएंगे आपातकालीन शक्ति की गई है। क्या गई है? आपातकालीन शक्ति की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो आप बताएंगे अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो आप बताएंगे 123 के तहत। नेक्स्ट है, दिल्ली को संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा मिला है। तो आप इम्पोर्टेंट रहेगा ये 69 संविधान संशोधन 1991 में। कब मिला है? 69वां संविधान संशोधन 1991 में, 1991 में मिला है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग कौन करता है? तो आप बताएंगे निर्वाचन मंडल करता है। नेक्स्ट, संपत्ति को आधाकर अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो आप बताएंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 के तहत। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया गया? तो आप बताएंगे लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो आप बताएंगे लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 17 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक में होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 85 के अंतर्गत कर सकता है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो लोकसभा भंग हो सकती है कौन से तहत होगी, तो आप बताएंगे आर्टिकल 85 के तहत होती है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के महाभियोग को नोटिस करने का कितने दिन पहले दिया जाता, तो आप बताएंगे 14 दिन पहले दिया जाता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा, तो आप बताएंगे 51 के ए में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ेगा, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को देता है अपना रिजाइन। राष्ट्रपति देता उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देता राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन कहलाता है, तो आप बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो आप बताएंगे एक बार हुआ है अभी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को किया गया। नेक्स्ट है दल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है, तो आप बताएंगे 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 1976। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ, तो आप बताएंगे जुलाई 1947 में हुआ है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो इम्पोर्टेंट रहेगा 1951 में 1951 में। नेक्स्ट है संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया, तो आप बताएंगे सोवियत संघ रूस से लिया गया। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो आप बताएंगे 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो आप बताएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत नियंत्रक महालेखा का परीक्षक और कर्तव्य व शक्ति का वर्णन है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 149 में। इसमें 149 में 148 में तो है कैग और 149 में उसकी क्या है, शक्तियाँ। नेक्स्ट है विधान परिषद समाप्त करने वाला व पुनः सर्जन करने वाला, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो आप बताएंगे फ्रांस की क्रांति से लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। संविधान दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 26 नवंबर को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आप बताएंगे 9 की तरफ। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो आप बताएंगे पंचायत चुनाव में। नेक्स्ट शरद अरविंद बोबडे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप बताएंगे रंजन गोगोई। जो शरद अरविंद बोबडे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आंसर होगा रंजन गोगोई। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है, तो आप बताएंगे लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य में विधान परिषद या सर्जन का उत्पादन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आप बताएंगे 169। विधान परिषद किसमें, 169 में। विधानमंडल किसमें, 168 में। और विधानसभा किसमें, 170 में। और राज्यपाल किसमें, 153 में। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 20 जनवरी 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदाय के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप बताएंगे 29। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे 29 से। नेक्स्ट है कौन से राष्ट्रपति जिसके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, वी गिरी। कौन हो जाएंगे, वी गिरी। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई की हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार 1946 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 18 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे हरीश चंद्र मुखर्जी। क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 143 संबंधित है, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति की सलाह के। सुप्रीम कोर्ट
के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह किससे संबंधित है? 143 143। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके मतलब ये इससे यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता, जरूरी नहीं कि वो बाध्य नहीं है कि मानने भी उसको। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 72 क्वेश्चन नंबर 72 में गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा 56वां संविधान संशोधन। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1987 1987 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन है? तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों से ली गई? तो आप बताएंगे अमेरिका व इंग्लैंड से ली गई है। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? तो आप बताएंगे 29वें नंबर का राज्य बना था, 29वां। अब कौन से नंबर का? तो अब तो सबसे लास्ट 28वां कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद का वर्णन है? तो आप बताएंगे 43 हो जाएगा। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो आप बताएंगे 101वां संविधान संशोधन 2016। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 51 के तहत। नेक्स्ट है, कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष में की आयु का होता है। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा मिला? तो आप बताएंगे 343 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1 दिसंबर 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के क्षमादान से। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे राज्यपाल। पंचायती राज्य स्थापना करने वाला पहला राज्य? तो आप बताएंगे राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? तो आप बताएंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट, समानता के अधिकार के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताएंगे 14 से 18 तक। प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 52 के बीच में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। केंद्र और राज्यों के बीच विधायिका की शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे EWS से। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो आप बताएंगे 36 से 51 तक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 95 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? तो इंपॉर्टेंट रहेगा 74 का फर्स्ट। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो आप बताएंगे संपत्ति का अधिकार, जो 300 के कै में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया? तो आप बताएंगे नागालैंड को दिया गया। नेक्स्ट है, विवाह संविधान की किस सूची में आता है? तो आप बताएंगे समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है? तो आप बताएंगे 29। एंड लास्ट, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करते हैं।